हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं रियासत चौधरी आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का थर्ड पार्ट और आज हम इसमें जो डिस्कस करने वाले हैं कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने जो दो लेक्चर डिस्कस किए हैं उसमें पहले लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट यूज हमने डिस्कस किए। सेकेंड लेक्चर में हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बेसिक क्वेश्चन डिस्कस किए और जो हमारे पास ये जो थर्ड लेक्चर आया है उसमें हम कुछ मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा मोस्ट रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करते हैं थर्ड लेक्चर में पहले क्वेश्चन की। और मैं कुछ और आपको बता देता हूँ कि आप अगर इस लेक्चर को देख रहे हैं तो इससे पहले मुझे लगता है कि आपको वो दोनों लेक्चर देख लेने चाहिए जो इससे पहले हमने डिस्कस कर लिए हैं। और मेरे सारे लेक्चर आपको प्लेलिस्ट में अकॉर्डिंग टू टॉपिक आपको मिल जाएंगे। जैसे आप अगर प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ना चाहते हो तो प्रॉफिट एंड लॉस का एक अलग प्ले लिस्ट में ऑप्शन मिलेगा, परसेंटेज का अलग मिलेगा। तो आपको कहीं अगर देखने में दिक्कत होती है, लेक्चर को ढूंढने में प्रॉब्लम होती है, तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ से आप देख सकते हैं जो सा भी लेक्चर आप देखना चाहते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एक कस्बे की जनसंख्या 32,000 है, उसमें सालाना 15% की वृद्धि हुई, 2 साल में कितना हो जाएगा। तो जैसे मैं आपको बता देता हूँ, इसमें पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ कि इसका क्या मतलब होता है। जैसे मान लो आपके पास आपके गांव में या आपके पास 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये आपके पास 10% की वृद्धि हो गई। तो आप ऐसा नहीं है कि आप 10% निकाल के फिर 10 जोड़ेंगे उसमें। तो 10% निकाल के आपके पास 10 आया और आपने 100 में 10 जोड़ दिया तो 110 हो गया। तो आप डायरेक्टली क्या करते हैं, जब वृद्धि होती है तो आपके पास जैसे 100 रुपये में 15% की या 10% की वृद्धि होगी तो आप उसका 110% निकाल दो, यानी कि 100 पर बढ़ा करके, उतना ही बढ़ा करके। अगर मान लो कमी होती है, मान लो 10% की कमी होती है, तो 100 में से 10 माइनस करके लिख दो, उसका 90% निकाल दो। तो आप डायरेक्टली इस तरह से निकालते हो। फिर मान लो अगले साल फिर बढ़ती है तो फिर आप क्या करोगे, पहले आपने 110 निकाल दिया फिर 110 निकाल दो। ऐसे इसमें क्या करेंगे, जैसे 32,000 आपकी पॉपुलेशन दे रखी है यहाँ पर, 32,000, तो उसका 15% बढ़ती है तो 115% निकाल दो। तो ये पहले साल की आ गई। फिर दूसरे साल फिर बढ़ती है, फिर 115% फिर निकाल दो। इस तरह से आप इनको सोल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा। जैसे ये कट जाएगा 5 से 23 बार, और ये 5 से कट जाएगा 20 बार, ये 5 से कट जाएगा 23 बार, ये 5 से कट जाएगा 20 बार। तो यहाँ से आपके पास ये जो बचा है, आपके पास 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए और 4 बचा है, 4 4 से 8 80 बार हो गया। तो ये कितना होता है, 529। तो 529 की मल्टीप्लाई आपने की 80 से, तो इसकी मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा आपके पास जीरो आ गया, 5 नम 8 नम 72 और 8 दूनी 16 और 7 कितना होगा 23 और 8 पंजे 40 और 2 42। तो यहाँ से इतना निकल कर आ गया, यानी कि 42,320 पहला आंसर हो गया इसका। अब एक और मेथड मैं आपको बताता हूँ, आपको कोई जरूरी नहीं है आपको उस तरह से निकालना। फ्रैक्शन मेथड से आप कैसे करेंगे, क्योंकि मैंने आपको फ्रैक्शन सिखाया। 15% की वृद्धि हुई है, 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/20, यानी कि 20 पर 3 बढ़ गया। मतलब पहले साल 20 से 23 हो गया, फिर दूसरे साल भी 20 से 23 हो गया। अब फाइनली आपका यहाँ से 529 हो गया मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पे 400 हो गया, मतलब 400 से इतना बढ़ गया। तो 400 की वैल्यू दे रखी है, पहले की वैल्यू दे रखी है ना, 400 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 32,000। 32,000 तो 400 से डिवाइड कर देंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। एक की वैल्यू कितनी की, 80। तो 80 529 की निकाल लो, तो 529 की निकालेंगे तो 80 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 42,320। ये आंसर आ गया। तो आप कोई से भी मेथड से कर सकते हैं, दो तरीके आपके पास हैं, जोन सा भी आपको बेहतर लगे आप उससे सोल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि 2% और वर्तमान संख्या वाले शहर की जनसंख्या में वार्षिक वृद्धि इतनी हो तो 2 साल पहले ही यह कितनी थी। देखो समझ, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहेगा इफ द एनुअल इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन विद 2% एंड द प्रेजेंट पॉपुलेशन वी इतनी। मतलब अभी जो पॉपुलेशन है वो 65,025 है, मतलब 65,025 है। तो अभी इतनी पॉपुलेशन है, तो अभी की है, मतलब इससे पहले 2 साल पहले से बढ़ती चली आ रही थी। तो कितनी बढ़ती चली आ रही थी, 2%। तो हमें पता नहीं फर्स्ट ईयर में कितनी थी, मैंने मान लिया फर्स्ट ईयर में x% थी, तो x से 2% बढ़कर कितनी हो गई, 102% बढ़कर 102% बढ़ी। फिर अगले साल फिर 102 मतलब बढ़ी, 2% बढ़ रही है ना। तो फाइनली मुझे मिल गई 65,025, इतनी मिली, क्योंकि प्रेजेंट में तो इतनी मिलेगी ना। पहले ये वाली जनसंख्या दे रखी थी तो आपने यहाँ पर निकाल के ये वाली निकाल दी थी। अभी हमें क्या दे रखा है, ये वाली दे रखी है तो हमने इस पे निकाला। तो आप क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे तो 65,025 की मल्टीप्लाई 100 से, इस तरह से इंटू 100 बटे में कितना आ जाएगा, 102 इंटू 102। तो काट लो, ये तो 51 टाइम हो गया, ये 50 टाइम हो गया।
ये भी 50 बार हो गया, ये 51 बार हो गया, 51। तो यहाँ से 17 से कट जाएगा 3 बार, या 3 से काट लो 17 बार, तो यहाँ से 3 से कट जाएगा कितनी बार, 17 बार। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, और 3 का 3 बचा कितना है यहाँ से 2, 3 छंग 18, बचा 3 चौक 12, और क्या 3 छंग 18, 2 बचा, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21, और यहाँ से बचा 3 पंजे 15। फिर 3 से काट लो, ये 17 बार कट जाएगा, तो 3 सत्ते 21, और यहाँ से बचा 3 दूनी 6, और 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। ठीक है, अब देख लो यहाँ से कितना हो गया आपके पास, तो 3 सत्ते 21। अब यहाँ से 17 से काट लो इसको, 17 से देखो कितनी बार कट जाएगा ये, 17 चौक 68, बचा कितना है यहाँ से 4, हो गया 42, 17 दूनी 34, और यहाँ से कितना हो गया आपके पास 17 दूनी 34, बचा यहाँ से 8, 17 पंजे 85, ये बचा भाई। फिर 17 से देखो कट जाएगा क्या, ये बिल्कुल कट जाएगा, 17 34, 17 दूनी 34, और बचा 17 पंजे 85, ये आ गया। तो यहाँ से देखो 5 25 625, 625, और कितने 2 जीरो और बच रहे हैं, ये आ गए। तो कहाँ पर है ये हमारे पास 625, ये वाला, ये ऑप्शन आ गया आपके पास। आप इस तरह से कर सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन है इनका, कैलकुलेटिव है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी अगर दे रखे हैं तो, ये थोड़ा सा फास्टली भी कर सकते थे आपने। ठीक है, अब दूसरा तरीका और बताता हूँ मैं आपको, क्या तरीका है देखो। तो ये तो समझ में आ गया, दूसरा तरीका हमारे पास कैसे सोल्व कर सकते हैं इसको हम। जैसे हमारे पास क्या 2% 2% बढ़ी, मतलब पहले साल 2% का मतलब क्या है 1/50, मतलब 50 से हमारे पास क्या हो गया 51, फिर 50 से कितनी हो गई हमारे पास 51, तो यहाँ से आपके 2500, और यहाँ से कितना आ गया 51। यहाँ से देखो स्क्वायर कैसे निकालते हैं, यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको स्क्वायर निकालने का तरीका शॉर्टली। क्या होता है इसका, इन तीनों की मल्टीप्लाई कर दो आपस में, इन दोनों की, तो कितना आ गया 10, यहाँ मैं ऐसे 10 लिख दूंगा, देखो 5 की, 1 की, और इस वाले 2 की। फिर क्या करते हैं हम, इसका स्क्वायर निकालेंगे, 0 का 1 आ गया, 5 का 25 आ गया, तो यहाँ से अब इसको हम 10 को 1 छोड़ के यहाँ लिख देते हैं, तो 1062, मतलब 2601, इसका 2601 होगा, तो यहाँ से लिख दिया 2601। तो 2601 की वैल्यू दे रखी है, कौन सी 2601 की, अभी की बात की वैल्यू दे रखी है ना, ये 2600 65 0 किसकी वैल्यू है 2600 की, 2601 की वैल्यू दे रखी है। तो यहाँ से किसकी निकाल लेंगे हम, इसकी निकाल लेंगे, 2500 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो हाँ बस सोल्व हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहली वाली निकालनी है, तो इसको कैलकुलेट, तो इससे तो ये कोई सा भी आप कैलकुलेशन तो इस क्वेश्चन में करनी पड़ेगी। ठीक है, बस मैंने आपको फ्रैक्शन से कैसे सोल्व करेंगे और डायरेक्टली कैसे सोल्व करेंगे, आप दोनों तरीके से कर सकते हो। हालांकि इस तरह के क्वेश्चन को फ्रैक्शन से ना करके ऐसे करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट एक कस्बे की जनसंख्या इतनी बढ़ जाती है, पहले मतलब एक कस्बे की जनसंख्या 7000 है अभी। ठीक है, इसमें पहले वर्ष के दौरान 5% और दूसरे वर्ष के दौरान 10% की वृद्धि हुई, 2 साल बाद जनसंख्या क्या है, मतलब अभी की जनसंख्या दे रखी है, 2 साल बाद तक की हमें निकालनी है, तो अभी इसी पे इंक्रीज करेंगे ना हम। तो आपको 2 तरीके हैं, देखो एक तो फ्रैक्शन मेथड, फ्रैक्शन मेथड से 5% बढ़ी, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है 20 से 21, फिर दूसरी बार 10% बढ़ी, मतलब 10 से 11, तो यहाँ से कितना आ गया 200, और यहाँ से कितना आ गया 11 के 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231। तो 200 की वैल्यू हमें दे रखी है 7000, निकाल दो यहाँ से 200 की वैल्यू 7000, तो कितने से डिवाइड करेंगे 200, 2 जीरो कैंसिल हो गया, 35 की मल्टीप्लाई इससे कर दो। जब 35 की मल्टीप्लाई इससे करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 35 और बचा 3, और 35 दिया 105, और 3 108, 85 कौन से के बाद, अच्छा सबके बाद 85 आ रहा, फिर 35 दूनी 70, और कितना हो गया 10 80, लो जी ये हो गया 80 85 आंसर आ गया आपके पास। तरीका यहाँ फ्रैक्शन मेथड था। दूसरा तरीका था आपका 7000 की मल्टीप्लाई कर 105 बढ़ा दिया, 105% इंटू फिर क्या बढ़ा दिया 110% बढ़ा दिया। आप डायरेक्टली ऐसे कर दो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से ये वाला और ये वाले से ये वाला, तो आपके पास कितना हो गया, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 7 पंजे 35 और 7 इकन 7, 735 हो गया। ठीक है, इंटू 11 की मल्टीप्लाई कर दो, 11 पंजे 55 और 11 33, पहले कितने की मल्टीप्लाई थी 5, 11 33 कितना हो गया 8, और 11 सत्ते 77 और 3 80, तो यहाँ से भी आ गया
तो आप जैसे मर्जी कर दो, आप इस तरीके से करो या इससे करो, दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शहर की जनसंख्या इतनी है, पहले वर्ष के दौरान 5% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष में 10% की कमी हुई और तीसरे वर्ष के दौरान इतने की वृद्धि हुई। तो कुछ नहीं करना, 3 साल बाद की जनसंख्या देखो। अभी जनसंख्या कितनी है, कितनी है, 1,44,000। ठीक है, पहले साल कितनी बढ़ी, 5% बढ़ी। 5% बढ़ी तो 105% निकाल दिया इसका, 105% निकाल दिया। फिर उसके बाद 10% की कमी हुई, इसका 90% निकाल दिया। बस ऐसे ही करते चले गए। इनटू आपका कितना आ गया, 15% की वृद्धि हुई, 115% निकाल दिया। बस सोल्व कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से 1 जीरो, ये 1 जीरो ये कैंसिल। अब सोल्व कर लो। ये 23 बार कट गया, ये आपका 20 बार कट गया, और इससे काट लो, ये 5 से काट दिया, 21 बार कट गया, ये 5 से 4 बार कट गया, ये 4 से कितनी बार, 4 तिया 12, और यहाँ से कितनी बार, 4 से 24, 26 बार कट गया। तो अब इनकी मल्टीप्लाई कर लो आप, 23 की, 26 की, 21 की, 9 की और 23 की। तो इनकी मल्टीप्लाई आपको जो मिलेगी, देखो एक चीज देखो, इसमें सबका यूनिट डिजिट क्या दे रखी है, अलग अलग देखिए। तो यहाँ से यूनिट डिजिट से निकाल सकते हैं। तो 26 6 6 और 6 9 54, तो यहाँ से 54 4 आ गई, और 4 की कर दो 3 से, 3 चौक 12, 2 यूनिट डिजिट 2 आ गई, तो 2 वाला ये वाला आंसर आ जाएगा। तो आपने सारी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, आप ऑप्शन सिर्फ देख सकते हैं कि ऑप्शन में यूनिट डिजिट अलग अलग दे रखी है, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो आप इस तरह से कर लो। या दूसरा तरीका है आपके पास, 5% की वृद्धि हुई, मतलब 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20, तो 20 से 21 हो गया। ठीक है, दूसरी बार 10% की कमी हुई, 10 से 9 हो गया। फिर इसके बाद 15% की वृद्धि हुई, तो मतलब 20 से 23 हो गया। तो इन सब की मल्टीप्लाई करो, इन सब की मल्टीप्लाई करो, इसकी वैल्यू दे रखी है, इसकी निकाल लो। तो ऐसे ही कर लो, मेरे ख्याल से इसमें ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो ठीक है, हर जगह ये आसान नहीं रहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष के दौरान एक इलाके की जनसंख्या 20% की वृद्धि हुई, लेकिन अगले वर्ष के दौरान यह 15% कम हो गई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या यह है, तो पहले वर्ष की शुरुआत में कितनी थी। तो अभी की दे रखी है, इससे पहले वाले, मतलब देखो एक बात है, एक तो है कि जनसंख्या करंट की दे रखी हो, उसके बाद की निकाल रही हो, या पहली दे रखी हो अभी की निकालनी हो, या दूसरी कंडीशन में दे रखी है कि अभी की दे रखी है पहले वाली निकालनी है, और या फिर अभी से बाद वाली निकालनी है, बाद की दे रखी है। तो यहाँ पर कंडीशन क्या बनेगी, अभी जो पहली जनसंख्या है हमारे पास, हमें पता नहीं पहली किस जनसंख्या पर वृद्धि हुई है। ये जब हमें पता नहीं होती किस जनसंख्या पर वृद्धि हुई है, तो आप डायरेक्टली क्या करते हो, यहाँ पर 17,340 में क्या करते हो, इसका 100% निकालते हो, और कितना दे रखा होता है, 120% की वृद्धि होती है, तो इसका 20% नीचे लेके आते हैं। फिर उसके बाद कितना है, 15% की कमी हुई, तो 100% निकालेंगे, कितनी कमी हुई, 85%, ऐसे निकालेंगे इसका डायरेक्टली। ठीक है, तो यहाँ से निकालेंगे, 5 से कट जाएगा ये 20 बार, ये 5 से कट जाएगा 17 बार, और यहाँ से 20, ये 20 से काट लो इसको 5 बार, और ये 20 से काट दिया आपने 6 बार। तो अब यहाँ से देख लो, इस 17 से काट लो, 17 से कट रहा है, 17 1 17, 17 2 34 जीरो, और ये आ गया 1020, और यहाँ पर 6 से काट लो, 6 से क्या कट रहा है, यहाँ पर कट रहा होगा जरूर, 6 से यही कट रहा होगा, 6 1 6 बचा 4, 6 7 42, 170 बार कट गया। तो ये आ गया 5 दूनी 10, 17,000 आ गया भाई। तो 17,000 आंसर आ गया इसका। तो आप ऐसे निकाल लो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। देखो इसमें अगर आप फ्रैक्शन मेथड से करेंगे तो कैसे करेंगे, पहले 20% की वृद्धि हुई है, तो 20% की वृद्धि का मतलब कि 5 से 6 हो गया, और फिर 15% की कमी हुई है, मतलब 20 से 17 हो गया, क्योंकि 3 कम हो गए ना। तो यहाँ से देख लो, 20 पंजे 100, 100 से कितना हो गया, कितना, 17 पंजे 17 छक्का 102, 102 हो गया। तो यहाँ पर जो वैल्यू दे रखी है ना, वो 102 की दे रखी है, क्योंकि बाद वाली दे रखी है, पहली वाली निकालनी है। तो 102 की वैल्यू कितने दे रखी है, 173 ये दे रखी है। तो इसको डिवाइड करो, 102 से डिवाइड करो, इंटू 100 की मल्टीप्लाई कर दो। तो ऐसे कर लो। अब इससे जो कटेगा वो ये 17 बार कट जाएगा। ठीक है, 170 बार कट जाएगा, तो 170 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 17,000 आ जाएगा ये। तो आप इस तरह से कर लो, मतलब आपको जो भी बेहतर लगता है, आपको जो भी कैलकुलेटिव कम लगेगा, उस मेथड से कर लो। आपको दोनों तरीके से मैं बताता जा रहा हूँ, आप दोनों तरीकों को सीखो, क्योंकि बहुत सारी जगह जो आपको यही मेथड फॉलो करना पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन इसी मेथड से बहुत सारे सोल्व होंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष के दौरान 5% की कमी, दूसरे वर्ष के दौरान 10% की कमी और तीसरे वर्ष के दौरान फिर से 15% की कमी हुई। यदि शहर की वर्तमान जनसंख्या ये है अभी, ठीक है, तो 3 साल पहले की जनसंख्या कितनी थी? तो 3 साल पहले मतलब फिर वही बात आ गई, इसे ऊपर रखेंगे और जो कम हुई या बढ़ती हो रही है उसको नीचे रखेंगे, क्योंकि अभी की जनसंख्या देखिए पहली वाली निकलवा रहा है, तो पहली वाली जनसंख्या पे तो कम बढ़ती हो रहा है। तो हम क्या करेंगे कि 29,070 को कितने 5% कम हुई, तो 95% इंटू 100। फिर उसके बाद क्या है, 10% की कमी हुई तो कितना आ जाएगा, 100/90 इंटू उसके बाद कितना आएगा आपके पास, 15% की कमी आई तो 100/85। आप इसको सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि सारी कैलकुलेशन अगर मैं ही करूँगा, सारी सॉल्यूशन मैं करूँगा, बस आपने देख लेना कि बस ये वाली जो हमने बनाई है वो कैसे बनाई है, और अगर क्या आता है ये वाले नंबर ऊपर आते तो क्या कंडीशन होती, ये नीचे आए तो क्या कंडीशन बनी है, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कस्बे की जनसंख्या 600 है, यदि पुरुषों में, देखो ये क्वेश्चन आपने सीखना है, ये सीखने वाला क्वेश्चन है, आपको ध्यान देना है इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। देखो, एक कस्बे की जनसंख्या 600, यदि पुरुषों में 5% की वृद्धि, महिला में 9% की वृद्धि, जनसंख्या इतनी होगी। शहर में पुरुषों की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। देखो, इसको दो तरीके से बताऊंगा, एक तो आपका कॉन्सेप्चुअली होगा, एक होगा शॉर्ट तरीका। तो कॉन्सेप्चुअली क्या है इसमें, देखो मान लो टोटल जो लोग हैं वो 600 लोग हैं, तो मान लो जो मेल है मैंने x मान लिए, तो फीमेल कितने आएंगे हमके, 600 माइनस एक्स, यही तो आएंगे, क्योंकि इसमें से आदमी घटा देंगे। तो अभी क्या है, जो पुरुषों पर 5%, तो पुरुषों पर 5% की वृद्धि हुई, 5% की, ठीक है, और महिलाओं पर 9% की वृद्धि हुई, तो 5% की वृद्धि हुई, तो इसे क्या लिखूंगा, 105%, 105% ये आ गया, ठीक है, प्लस महिलाओं पर कितनी हुई, तो महिलाएं कितनी है, 600 माइनस एक्स का 9%, तो 109% हो गया, तो ओवरऑल कितना आ गया, 6500 आ गया, तो 6500 ये। तो आप इस फ्रैक्शन को सोल्व करोगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब बताता हूँ मैं दूसरा तरीका, क्योंकि इसको सोल्व करने आपको ये चीज़ें सोल्व करनी आनी ही चाहिए, अगर आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो ये फ्रैक्शन वगैरह अगर ये भी नहीं आती तो फिर आपको ये सीखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, नेक्स्ट तरीका क्या रहेगा हमारे पास। अभी क्या है, हम क्या करते हैं, इसको हम देखते हैं कि भाई ओवरऑल देखो, मेल कितने बढ़े 5%, फीमेल कितनी बढ़ी 9%, ओवरऑल कितना बढ़ गया, टोटल हमारे पास 600 था 65 हो गया, मतलब 6500 हो गया, तो 500 बढ़ा किस पर, 6000 पर। देखो ये 6000 होगा, ये क्योंकि ये 6500, ये 600 तो बढ़ेगा तो ज़्यादा ही आएगा ना, तो 6000 है, यहाँ पर गलती होगी, 6000 इंटू 100, तो यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 6 से काट देंगे तो आएगा 25/3, तो 25/3 ओवरऑल बढ़ गया, तो यहाँ से लिखते हैं 25/3। अब देखो एलिगेशन एंड मिक्सचर फ्रैक्शन आपने करी होंगी, तो इसमें से इसको माइनस करके लिखा तो कितना हो गया, 27 में तो गया 25, तो 2/3 आ गया। इसको माइनस करना आता हो तो सीख लेना, नहीं आता हो तो ठीक है। यहाँ से 5 या 15, 15 25 में से 15 का कितना आ गया आपके पास, 10/3। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, इससे 2 से एक बार और ये 5 बार, मतलब 5 बार हो गया, तो जो आपका रेशियो आया 1 और 5 का रेशियो आया, तो ये जो आता है ना फर्स्ट क्वांटिटी आती है दोनों की, तो 1 और 5 टोटल कितने हो गए, महिला और पुरुष 6 हो गए, तो 6 की वैल्यू कितनी रखे 6000, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 1000। तो क्या निकालना है अपने, पुरुषों की जो संख्या निकालनी है, तो पुरुष कितने रखे हमारे पास, 1 का ही रेशियो तो रखा है, 1 की वैल्यू कितने 1000, तो 1000 पुरुष हैं हमारे पास, ऐसे निकालना आपने, ठीक है। ये तरीका आपने सीख लेना, अगर आपको इस बार समझ में नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन एक और रखा मैंने इसी टाइप का, तो उसमें भी से ध्यान देना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास, एक कस्बे की जनसंख्या 5000 है, यदि पुरुषों में 6% और महिलाओं में 40 नहीं है, यहाँ पर 14% है, ठीक है, 14% की वृद्धि होती है। इस जनसंख्या 5000 मतलब 5500 हो जाती होगी, कस्बे में महिलाओं की संख्या कितनी है, देखो 5500 हो जाती है, कितनी बढ़ गई, 500 बढ़ गई ना, किस पर, 5000 पर, तो ओवरऑल कितने परसेंट बढ़ गई भाई, 10% बढ़ गई, ठीक है, 10% बढ़ गई। तो अब देखो यहाँ पर पुरुष कितने दे रखे, मेल कितने दे रखे हैं, यहाँ पर मेल ले लो, यहाँ पर फीमेल ले लो, मेल दे रखे हैं 6%, फीमेल कितने दे रखे हैं 14%, ओवरऑल कितना बढ़ गया 10। तो यहाँ पर रेशियो कितना आ गया 4, यहाँ पर भी कितना आ गया 4, मतलब रेशियो बराबर आ रहा, 1:1 आ रहा, बराबर बराबर है दोनों, तो इसका मतलब कितने हो गए 2500 महिलाएं हो गई, 2500 पुरुष हो गए, बस आ गया आंसर, ठीक है। दोनों की वैल्यू तो रखिए, आपको बराबर बराबर देख रखे, तो 2500 आ गया, जो भी पूछ रहा, महिलाएं भी 2500 और पुरुष भी 2500,
तो यहाँ से देख लेना, बाकी यहाँ से देख लेना। यहाँ एक दे रखा कि एक कस्बे की जनसंख्या 1988 में इतनी परसेंट कम हुई, फिर उसमें क्या हो गया 1989 में 5% कम हुई। तो ओवरऑल देखो इसमें सक्सेसिव मेथड लगेगा, ये चीज़ें पहले ही सिखा दी हैं कि 5% कम हुआ, फिर 5% कम हुआ, तो ये आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा -5 प्लस -5 इंटू -5 अपॉन 100। तो ये तो कटेगा इसको 4 बार, ठीक है, ये हो गया -10, तो ये प्लस का आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 से 1 को काटेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा प्लस 0.25, तो यहाँ से कितना देगा 9.75 आ जाएगा माइनस का, तो इतने परसेंट की कमी हो गई। तो ये दे रखो। या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि 5 से कम हुआ है, 20 से कितना हो गया 19, 20 से कितना हो गया 19, अरे 5% की फ्रैक्शन 20 तो होती है, ये 400 हो गया, 400 से कितना का कम हो गया 361, तो कितना कम हो गया यहाँ से कितना कम हो गया, अगर माइनस करेंगे तो कितना हो गया आपके पास ये होगा 39/400 इंटू 100, ठीक है। तो 0 से 39 4 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर 4 9 36, इतना ही आ गया, ठीक है। इतने परसेंट की क्या हुई कमी होगी। तो आप जोन से तरीके से करना चाहो उस तरीके से कर सकते हैं, बस आपने थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझना है, सीखना है। इसीलिए मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि आप पहले लेक्चर देखिए जो फर्स्ट लेक्चर है, क्योंकि उसमें आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको सिखाई हैं, इनको कैसे करेंगे, ठीक है। तो आप पहले लेक्चर देखिए। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। बाकी रेगुलर वीडियो देखनी है तो आपने, और थोड़ा सा सपोर्ट करो इस चैनल को, ठीक है भाई, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि भाई हमारे जो चैनल पर सारे ही हर तरह की कंपटीशन की वीडियो आए, और आप ऐसा तब होगा जब चैनल ग्रो करेगा, आप लोग इसको सपोर्ट करोगे, ठीक है। तो रिक्वेस्ट है कि भाई आप लोग सब्सक्राइब करो, शेयर वगैरह करो लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई हमारे पास क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एक संख्या का 80% है। देखो क्वेश्चन को समझ लो, एक एक चीज को ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने एक एक क्वेश्चन बहुत ही देख देख के रखा है। एक संख्या का 80% कितना हो जाता है आपके पास, संख्या का 80%, कोई संख्या मान लो मेरे पास a है, तो a का 80% के किसके क्या हो जाता है आपके पास, कोई बी संख्या के 50% के बराबर है। बस आपने ये कर लिया, तो आपका फिर उसके दूसरा स्टेटमेंट दे रखा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या का x% है, यानी कि दूसरी संख्या b जो है पहली संख्या a का कितना है x% है, तो निकाल लिया बस। तो इसका मतलब मैं b की जगह ये लिख सकता हूँ, तो रख दो बस, क्या है a का 80% इक्वल टू कितना, a की b की जगह क्या रख दिया मैंने, a का x% इंटू 50%। तो देखो ये इस परसेंट से तो ये वाला परसेंट कट गया, तो यहाँ तो आ गया a से a कट गया, यहाँ पर छोड़ दो, तो यहाँ पर जो आ गया वो आ गया 80, और यहाँ पर x% मतलब x/100, तो यहाँ पर कितना आ गया इंटू 50, तो 50 से 2 बार, तो यहाँ से कितना आ गया 160, तो 160 वो x की वैल्यू आ गई। बस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे क्वेश्चन को फॉलो करते चले जाओ, और क्वेश्चन में जो वैल्यू है आपने डलवाई है उनको पुट करते चले जाओ, आपका आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें समझते रहिए और आप करते रहिए, ठीक है, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, किसी संख्या का मतलब कोई संख्या है उसका कितना 4/5 क्या है, उसके कितने 65%, मतलब उसी संख्या के 65% से 60 अधिक है। लो जी, जैसा बोल रहा है वैसे ही कर दिया मैंने, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 65% तो निकाल लो, फिर इसको सोल्व करेंगे आप। इसका कितना होता है 13 से, इसका जो आ जाएगा आपके पास वो देखते हैं क्या आ जाए, 13 से कट जाएगा, ये तो नीचे 100 आ जाएगा ना, तो 13 5 से 13 बार और 5 से 20 बार, तो इसको सोल्व कर लो। आपके पास कितना आ जाएगा, आपके पास 4x/5, और यहाँ से कितना आ जाएगा 13x/20, इधर आके और यहाँ से बचा 60, तो यहाँ से एलसीएम आपने 20 ले लिया, 4 4 16, x - 13x इक्वल टू 60, तो यहाँ से कितना आ गया 3x, ये x है, और यहाँ से कितना आ गया आपके पास, ये हो गया 6 दूनी 12 120 1200, तो यहाँ से x की जो वैल्यू आ गई आपके पास 400 आ गई। तो जी है कहीं ऑप्शन में, बिल्कुल ठीक है। बस आपने ये चीज़ें सीखनी है भाई, ये तो सब एल्जेब्रिकली चीज़ें होती हैं जो आपको 9th क्लास में 6th क्लास 7th क्लास में सिखा दी जाती हैं 8th क्लास में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसी संख्या का 3 फिर वही बात है x का 3/7 उसके उस संख्या के 40% से 12 अधिक है, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, ठीक है। बस जैसे क्वेश्चन बोल रहा है वैसे करते चले गए हम। तो यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो ये परसेंटेज हटाकर यहाँ 100 लगा देंगे, तो ये 20 से कट जाएगा 2 बार, ये 20 से कट जाएगा 5 बार, तो इसको सोल्व करेंगे 3x/7,
ये कितना आ जाएगा -2x/5 इक्वल टू 12 ये आ जाएगा। तो यहाँ से एलसीएम लेगो 35 आ गया आपके पास। तो 7 से कट गया 5, ये आ गया 15x, और यहाँ से कट गया 5 से 7, 7 दूनी 14x। तो यहाँ से कितना आ गया 12। तो 12 की तो 35 से मल्टीप्लाई कर दो, x यहाँ से बचा। तो 12 पंजे 60 और 12 36 और 6 कितने हो गए 42, 420 आंसर आ गया भाई। क्या 12 पंजे 60 का 0 और 12 36 42 420। अच्छा ठीक है, फिर आगे और क्वेश्चन देखा कि संख्या का 60% कितना होगा, तो इसका 60% और निकाल लो भाई। 60% निकाल लिया लो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, और 6 दूनी 12 और 6 चौक 24 और 1 25, तो ये आ गया 252। तो 252 आंसर आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हमारे पास जो रहेगा, एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इसमें 20% की वृद्धि की जाती है, परिणामी जो है मूल संख्या से 20 कम आती है। देखो ध्यान से समझना, पहले भी मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे क्वेश्चन कराए हैं कि भाई एक बात बताओ, यहाँ पर पहले 20% कम की जाती है। 20% की फ्रैक्शन क्या होती है आपकी 1/5। तो पहले क्या की जाती है, कम की जाती है, मतलब 5 से 4 हो गई, फिर बढ़ाई जाती है 5 से 6 हो गई। तो ओवरऑल यहाँ से कितना आया आपके पास 25, और यहाँ से कितना आया 24। तो कम हुई, कितनी हुई कम, 1 कम हुई, और क्वेश्चन के हिसाब से कितनी कम हुई 20 कम हुई। तो 1 की वैल्यू 20, तो 25 की वैल्यू कितनी हो गई, कितनी होगी 500। अरे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूनी 50 और 0 500 हो गई। तो पहली संख्या कितनी थी हमारे पास 500 थी। अभी की कितनी हो जाएगी, इसकी मल्टीप्लाई 48 480 हो गई अभी की। तो ऐसे भी अभी की भी निकाल सकते थे, पूछता तो। दूसरा तरीका क्या है, देखो ओवर आपने सक्सेसिव मेथड पढ़ा होगा कि पहले 20% बढ़ी, फिर 20% कम हुई, इंटू 20% बढ़ी और -20% कम हुई अपॉन 100। इससे तो 2 जीरो कैंसिल, यहाँ से तो 0 हो गया। तो ओवरऑल -4% की कमी आई। मतलब अगर पहले 100% थी तो अब कितनी हो गई 96% हो गई, मतलब 4 की कमी आई। तो 4 की वैल्यू कितनी दे रखी है 20, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 5, तो 100 की वैल्यू निकाल लो 50 हो गई, 500 हो गई। तो आप दो तरीके से कर सकते हो, जैसे भी आपको बेहतर लगे। सारे कॉन्सेप्ट, सारी चीज़ें जो भी क्वेश्चन में हो सकता है, मैं आपको बेसिक चीज़ें, मतलब जो शॉर्ट चीज़ें होती हैं वो सारी मैं समझाते चला आ रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप वैसे कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या में पहले 20% तथा पुनः 20% की वृद्धि की गई, फिर से बढ़ी हुई संख्या को कितने प्रतिशत कम किया जाए ताकि वह प्रारंभिक संख्या के बराबर हो जाए। तो देखो 100% संख्या है, जब आपके पास क्या होता है वृद्धि की गई 2 बार, जब 20% और 20% की वृद्धि की जाती है तो ओवरऑल हमारे पास 44% बढ़ता है। आप निकाल के देखेंगे, कैसे निकाल के देखेंगे, प्लस 20 गुणा 20/100 इस तरह से निकाल देंगे। तो 2 जीरो 2 जीरो, तो 4 तो ये बढ़ गया, 20 40 ही हो गया, तो 44% ओवरऑल बढ़ गया हमारे पास। तो 100 से 144 हो गया, कितना बढ़ गया 44 बढ़ गया। तो पहले मतलब 100 लाने के लिए तो कितना कम करना पड़ेगा 44 कम करना पड़ेगा, किस पर 144 पर। ठीक है, क्योंकि 100 से 44 बढ़ा था, 100 पर करा था 44 बढ़ाया था तो 144 हुआ था। अभी कितना 44 कम करना पड़ेगा किस पर 144 पर इंटू 100। लो जी हो गया, 4 से काट लो 11 बार, 4 से काट लो यहाँ से कितना आ गया 26 बार। फिर आपसे आप इसको सोल्व करोगे तो कितना आ गया, सॉरी 36 बार, ये 36 बार आएगा, 4 या 12 और 4 6 24, 36 बार। यहाँ से काट दो 4 से, ये 9 बार, और 4 से कट गया 25 बार। तो यहाँ से आ गया 25 कन 25, 25 कन 25 है 2 27/9, तो 25 दिया 9 दिया 27, फिर 0 बढ़ा लेंगे, 9 पंजे 45, 5 बच्चा, ये इतने % आ गया भाई, कौन सा वाला, ये ऑप्शन आ गया। ठीक है, आप इसको ऐसे कर सकते हो। या दूसरा तरीका आपके पास ये है कि आपका 20% बढ़ा, 20% है मतलब 5 से कितना हुआ 6 हुआ, फिर 5 से कितना हुआ 6 हुआ, कितना बढ़ा 25, 25 से कितना गया 36, कितना बढ़ गया 9 बढ़ गया। तो अब कितना 25, दोबारा 25 लाने के लिए हमें 9 कम करना पड़ेगा किस पर 36 पर इंटू 100। लो जी वही बात आ गई। अब कितना करेंगे आप 9 से 4 बार, अरे 9 ज़्यादा हो जाएगा ना, यहाँ से 5 11 11 बढ़ गया ना, तो 11 है, सॉरी हाँ 11 आएगा। तो कर दिया आपने, तो 4 से काट दिया आपने कितना बार 9 बार, 4 से काट दिया 25 बार, वही फ्रैक्शन बन गई। ठीक है, कितने 275/9 सोल्व करेंगे तो कितना आया 30, 5 सही 9 ये आ गया। तो आपको जो है ना कॉन्सेप्ट को समझना है। मैं आपको हर क्वेश्चन को दो तरीके से सोल्व करा रहा हूँ, और दोनों तरीके क्या है शॉर्ट तरीके हैं। तो आपको जो भी बेहतर लगे आप उस तरीके से करो, बस करो। ठीक है, चीज़ों को समझो। अगर आपको एक बार में अभी समझ में नहीं आया तो मैं आपसे कहूँगा कि इस वीडियो को फिर से बैक करो, फिर से देखो, फिर से बैक करो, फिर से देखो, जब तक एक क्वेश्चन आपका क्लियर ना हो जाए ना तब तक आगे मत बढ़ो। ठीक है, क्योंकि जब
ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ने से बेहतर है कि कम क्वेश्चन पढ़ो लेकिन उनको क्लियर कर लो। ठीक है, ये चीज़ें आप इन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, एक टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि करी। तो ये है आपके लिए, आप करेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है और कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर जरूर देंगे। ठीक है, देखता हूँ किसने इसका आंसर दिया। यदि एक सिलेंडर की त्रिज्या 50% कम कर दी गई, इसको मैं समझाता हूँ। देखो, एक सिलेंडर की, ये बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसकी ऊंचाई में 50% को बढ़ा दिया गया, तो ओवरऑल उसके आयतन में कितना परिवर्तन हुआ। तो देखो यहाँ से क्या है कि एक बार तो त्रिज्या क्या की गई है, कम की गई है, उसके बाद ये आर कम की गई है, और उसके बाद हाइट को क्या गया, 50% बढ़ा दिया गया है। तो ओवरऑल हम क्या करते हैं कि कम कर दो, बढ़ा दो, तो ओवरऑल नुकसान ही आता है, लेकिन हमारे पास कमी होती है। लेकिन अभी यहाँ से देखना है कि हमें आयतन की बात है, तो 3 डायमेंशन की बात करते हैं। तो यहाँ पर देखो कि कौन सी चीज़ को हम 2 बार कैलकुलेट करेंगे, तो कौन सी चीज़ को 1 बार करेंगे, क्योंकि 3 डायमेंशन होती है इसमें। तो इसका जो वॉल्यूम होता है सिलेंडर का, ध्यान से समझना, वो था पाई आर स्क्वायर एच। तो आर जो है, देखो आर को 2 बार कैलकुलेट किया गया है, 2 बार मल्टीपल है, आर इंटू आर। तो इसका मतलब आर को जो कम किया गया, तो 2 बार कम किया गया, मतलब 50% माइनस 50% कम किया गया, फिर माइनस 50% कम किया गया, फिर उसके बाद प्लस 50% बढ़ा दिया गया हाइट को। ठीक है, अब इनको पहले इन दोनों को कैलकुलेट कर लो, फिर जो भी आए फिर उसके साथ में इसको कर लेना। तो माइनस पचास इंटू, इसको मैं साफ कर देता हूँ अभी, अब इसकी हमें जरूरत नहीं, ये समझाने के लिए बताया था और आपको समझ में आ गया होगा कि मैं 50 को 2 बार माइनस माइनस क्यों कर रहा हूँ। तो माइनस 50 ये यहाँ पर प्लस कर दो, यहाँ हो गया माइनस 50 इंटू माइनस 50 अपॉन 100। तो यहाँ से तो क्या आ गया -100, और यहाँ से कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल, माइनस प्लस 25, प्लस माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 75। मतलब पहले जब -% क्या करी जाएगी, -50 और -50% कम की जाएगी ना त्रिज्या, तो -75% कम होगा। अब -75 और प्लस 50 को साथ में कैलकुलेट करो, -75 प्लस 50 प्लस -75 प्लस 50 अपॉन 100। तो यहाँ से आपने 2 बार काट दिया, 75 को 2 बार कितनी, 37.5 बार काट दिया। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, माइनस के 25 और माइनस के 37.5, तो ओवरऑल आ गया आपका 62.62 आएगा, हाँ 62.5%, इतने की कमी आ गई। तो आप इसको कैसे सोल्व करेंगे, ये समझ में आ गया होगा। दूसरा तरीका आपको मैं बताता हूँ, दूसरा जो इससे भी आसान रहेगा। देखो, अब ये तो समझ में आ गया कि कितनी परसेंट कमी हुई, 62.5% की कमी आई इसके वॉल्यूम में। अब मैं आपको सेकंड मेथड बता रहा हूँ, जो आपको मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, फ्रैक्शन मेथड, जो आप नहीं सीख रहे हो। अगर नहीं सीख रहे हो तो ज़रूर सीखो इसको। ठीक है, देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे। आते हम सेकंड तरीका क्या, हमारे पास 50% की वृद्धि हुई है और कमी हुई है, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/2। जब कमी हुई है 2 से 1, 2 बार कमी हुई है 2 से 1, एक बार बढ़ी है 2 से 3, ऊपर वाला बढ़ता है ना हमारे पास। तो ओवरऑल यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 3 आया, कितना कम हुआ भाई, 5 कम हो गया, किस पर, 8 पर। तो 5 कम हो गया 8 पर इंटू 100, लो जी कर लिया। 4 से 2 बार कट गया, 4 से 25 बार कट गया, तो 125/2 कितना आ गया, 62.5% की कमी आ गई। तो ये ज़्यादा तरीका आसान रहेगा। मैंने कहा कि कई बार क्या होता है, जब आप डिपेंड करेंगे कि ये फ्रैक्शन कैसी दे रखी है। अगर ये फ्रैक्शन आसान दे रखी है ना और 3 टाइम मल्टीपल हो रही हैं, तो आप यही मेथड यूज़ करेंगे। ठीक है, ये नॉर्मल फ्रैक्शन दे 50% दे दी, 20% दे दी, 40% दे दी, इनमें बड़ा काम करता है ये वाला मेथड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। राम का खर्च व बचत का रेशियो ये दे रखा है, उसकी आय में 10% की वृद्धि होती है, तो उसका खर्च भी 12% बढ़ जाता है, उसकी बचत में कितनी प्रतिशत वृद्धि होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझो। देखो, उसकी बचत, खर्च और बचत दे रखा है, ये उसका मान लो खर्च है, और यहाँ पर उसकी बचत है, और यहाँ पर उसकी आय हो जाएगी। तो जब खर्च मान लो 3 का रेशियो और 2 का दे रखा है, तो आय कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी ना। अरे खर्च और बचत दोनों चीज़ों को जोड़ देंगे तो उसकी इनकम आएगी, नहीं आएगी। तो मैं क्या करता हूँ, फिर 10% की वृद्धि कहाँ पर होती है, आय में होती है, यहाँ पर 10% की। तो मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, बढ़ा क्या, थोड़ी सी 2 जीरो अपनी तरफ से बढ़ा देता हूँ, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में आसानी रहे, परसेंटेज निकालने में। तो अब इसका 10% की वृद्धि होती है, किसकी, 500 की 10% निकालेंगे, कितना आएगा, 50। तो 50 से कितना हो जाएगा, 500 से 550। समझ में आ गया कैसे। 10% की वृद्धि के बाद कितनी हो जाएगी आय उसकी, 550। क्यों, क्योंकि मैंने 500 का 10% निकाला तो मेरा 50 आया, 500 का 10% 50 आ गया, तो बढ़ गई।
तो 500 से 50 की 550 उसकी इनकम हो गई, और उसके खर्च भी 10 कितना बढ़ गया 12%, उसका खर्च भी 12% बढ़ गया। मतलब इसका खर्च जो था 12% बढ़ गया, 300 था तो 300 का 12% निकाल दो तो कितना गया, भारतीय 36 आ गया। अरे बार 36 आ जाएगा, 300 का 12% निकाल लेना तो कितना गया 336 ही हो गया। अब इसका खर्च खर्च ही हो गया, इनकम ही हो गया, तो बचत कैसे निकालेंगे कि भी इनकम में से खर्च कम कर दो, निकाल दो, बचत आ जाएगी। तो कितनी है इनकम, कितनी है 550, खर्च कितना आ गया 336, तो बचत आ जाएगी कि 4 बचा, यहाँ से बचा 1 बचा, यहाँ से 2 बचा 214, तो यहाँ से 214 उसकी बचत आ गई। तो किसका मतलब उसकी बचत कितनी बढ़ गई, 14 बढ़ गई, किस पर 200 पर, क्योंकि वही निकलवा रहा कि बचत कितने परसेंट बढ़ी। तो 14 बढ़ गई कितनी 200 पर इंटू 100, तो 2 जीरो कैंसिल, बचा 2, 7% उसकी कितनी क्या बढ़ गई, उसकी बचत भी 7% बढ़ गई। ये क्वेश्चन था, आसान था और मज़ेदार भी था। ठीक है, देखो कितना आसानी से हो गया है, बस कॉन्सेप्ट को आपने क्लियरिटी के साथ भी कॉन्सेप्ट क्लियर किया। ठीक है, इसी तरह से आप इनको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। 2500 लोगों में केवल 60% लोग ऐसे हैं जिनमें बचत करने की आदत पाई गई। मतलब टोटल लोग हैं 2500, और 2500 लोगों में सिर्फ 60% लोग ही ऐसे हैं जो बचत करते हैं, 40% कुछ नहीं करते, खर्च कर देते हैं, पी पा के सारे पैसे खत्म कर लेते हैं। तो 2500 का 60% लोग सिर्फ बचत करते हैं, तो वो लोग कितने हैं, तो 2500 का 60% निकाल लो भाई। 2500 का 60% जब आप निकालोगे तो 2 जीरो कैंसिल, 25 छक्का 150, 1500 आ गया। तो 1500 लोग कैसे हैं जो बचत करते हैं, 1500 लोग जो बचत करते हैं। अब ये 1500 लोगों में से 30% जो है जो करते हैं कहाँ, बैंकों में, 30% है जो बैंक में करते हैं, और बाकी 32% है जो डाकघर में करते हैं। और बचे कितने, 30 की हो गए, 32 हो गए, 62, तो बचे कितने 38%। और 38% कहाँ पर करते हैं, वो शेयरों में करते हैं। तो 38% शेयरों में करते हैं। तो पूछ क्या रहा है कि तो शेयर धारकों की कुल संख्या क्या है, तो ठीक है 38% है, 38% निकाल लो 1500 का। 1500 का 38% निकालेंगे आप तो आपके पास आ जाएगा 200, 15 अट्ठे 120, 15 45, और 12 कितने हो गए 57, 570 लोग हो गए। तो 570 लोग ऐसे हैं जो शेयर धारक है। ठीक है, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। बस जी बस, हमारे पास इतने क्वेश्चन थे, तो आज का लेक्चर हमारा खत्म हुआ, समाप्त हुआ। तो उम्मीद है आपको ये सेशन अच्छे से समझ आया होगा। अगर नहीं आया तो फिर से एक बार देखो, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताए हैं मैंने, बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीके बताए हैं क्वेश्चन को सोल्व करने के। ठीक है, और आप इनको देखते रहिए भाई, और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि थोड़ा ग्रो करेगा तो मेरा भी मन करेगा कि भी कंटिन्यूसली वीडियो डालता रहूँ। अगर ग्रो नहीं करेगा तो फिर वीडियो डालने का कोई मतलब नहीं होता। तो आप लोग इसको थोड़ा सपोर्ट करो, शेयर वगैरह करो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।